महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। मेरा जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो गरबे का एंथम बन गया है। इसको लिखने का ख्याल कहाँ से आई आपको? अपना नाम है मिश्रा बंधु, अपन ने अपना क्या गाया। निगम ने मुझसे ये कहा था, आपका जो फील है वो मुझसे अच्छा है। और हमने सुना है कि शायद आपने माँ काली की दीक्षा भी ली हुई है। कन्या को यहाँ टीका नहीं लगाना चाहिए, अंगूठे में टीका लगाना चाहिए। गरबा भक्ति को छोड़ करके कोई और रूप ले चुका है। मुकेश अंबानी को देख लो, उनके बच्चे की शादी देख लो, उनकी वाइफ ने किस भजन पे डांस किया था मालूम है आपको? लेकिन अगर देखा जाए तो हल्का सा अंतर है भजन में और कीर्तन में। यू नो व्हाट इज पंखीड़ा? पंखीड़ा पक्षी है। हाँ पक्षी। कौन सा पक्षी? वैसे तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत सिर्फ संगीत होता है जिसे दिल और आत्मा से महसूस किया जाता है। लेकिन जब कोई कलाकार सुर, स्वर और आलाप के साथ संगीत के मौन को भी महसूस करने लगे तो यकीनन उस संगीत में भक्ति का समावेश हो चुका है। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट ये बखूबी करते हैं। आइए मिलते हैं सुप्रसिद्ध गायक राजेश मिश्रा से। स्वागत है राजेश जी आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति में। आपका बचपन इंदौर में बीता और आपके जो पिताजी थे वो काफ़ी बड़े गायक थे जो कि रामचरितमानस और सुंदरकांड गाते थे, तो माहौल तो आपके घर में बचपन से संगीत का रहा जी। लेकिन आपकी संगीत की जो शुरुआत है वो एक तमाचे से हुई, ये क्या किस्सा था? एक्चुअल में मेरे फादर पहले रेसलर थे, वो कुश्ती लड़ते थे। अच्छा। और उनका नाम हनुमान प्रसाद मिश्र था। मजले गुरु या मजले भैया लोग बोलते थे। जैसा नाम था वैसे ही शरीर था। अब जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, जब मैंने वो WWF के पहलवानों को देखा तो मुझे मेरे फादर की बहुत याद आती थी कि बिल्कुल ऐसे ही बॉडी मेरे फादर की थी। बाल नहीं थे उनके शरीर पे और एकदम कसा हुआ शरीर जैसा। तो वो फाग गाते थे और सुंदरकांड उनको बहुत शौक था गाने का। अच्छा। और वो कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हुए, वो सेल्टिक्स में जॉब करते थे। तो रामचरितमानस की जब मंडली बैठती थी तो ऐसा गोला बन जाता था, तो 25-30 लोग ऐसे बैठे हैं और सबको एक एक जैसे भजन गाने का और 2-5 दोहे गाने का मौका मिलता था। तो जैसे यहाँ से वो सीरीज चल रही है तो वापस लौट के आपके आने तक 10-15 लोग के बाद ही आएगा। तो मैं बहुत संकोची था बचपन में, 10-12 साल का रहा होऊंगा। तो बड़े मूछ वाले लोग बैठते थे ऐसे, तो मैं थोड़ा सहम जाता था। तो मेरे फादर, मैंने बोला कि गाना सिखाया मुझे कि गाओ। तो दूसरे भी उठते ना, पहले हम गाए। तो मैंने फादर को बोला बाबूजी इनको गा लेने दो पहले, फिर मैं डर के कारण या हाँ। तो वो उसने जैसे ही मैंने कहा, मैंने नहीं गाया, उसने शुरू कर दिया क्योंकि बहुत एजुकेटेड लोग तो उसमें रहते नहीं थे। तो ऐसा 2 बार 3 बार हो गया। जैसे ही चौथी बार मैंने कहा कि इनको गा लेने दो, उन्होंने एक खींच के दिया चढ़ा करके गाल पे। रोते रोते मैंने गाना शुरू किया और फिर वो झिझक जो थी एक्चुअल में वो एक प्रकार का डर होगा उस समय। फिर कभी भी मैं डरा नहीं। फिर भगवान की दया से हजारों लोग भी रहे, लाख लोगों के सामने भी गाया मैंने। तो फिर कभी आडवाणी जी की रथ यात्रा के समय मैं, मतलब मेरा काम था कि आडवाणी जी के आने के पहले पब्लिक को सेट करना। तो हमारे कुछ राम जन्मभूमि के भजन उस समय बहुत हिट हुए थे। अच्छा। एक भजन था, तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। तो हमको कंपोजिशन का शौक तब थोड़ा थोड़ा चढ़ गया था। तब हमको कंपोजिशन की जो है उतनी वो समझ नहीं थी उस समय। लेकिन ये एक कहानी हुई कि कंपोजिशन हम कब बनाने लगे। फिर जैसे कर्मचारियों का आंदोलन होता था तो मेरे फादर आशु कवि थे, तो वो कविता लिख देते थे। तो मंडल आयोग या ये आयोग कोई भी उसको आया तो उसमें फिर वो हमसे गवा देते थे। तो हम क्या बोलते थे कि जो फिल्मी गाना हमको अच्छा लगता था हम उसके ऊपर वो लिखवा लेते थे। जैसे एक गाना उस समय आया था, हम तो बच्चे ही थे उस समय, हाय हाय ये मजबूरी के मौसम। तो वो गाना अच्छा लगा तो हमने उसमें शंकर जी का बोला भांग वाला लिख दो। उज्जैन महाकाल मंदिर पास में था। तो वहाँ देखते थे लोगों को भांग का गोला ऐसे खाते हुए। तो बड़ा आश्चर्य से हम लोग बच्चे थे देखते थे। तो फादर को बोला कि बाबूजी बोलते थे कि बाबूजी इस पे जो है ये
लिख दीजिए हाय हाय मजबूरी पे, तो उन्होंने लिखा भोला भांग तुम्हारी में घोटत घोटत हारी, हमसे न घोटी जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ये बहुत हिट हुआ, हम लोग बचपन में इस गाने को खूब गाते थे। देखिए आज भी जो मतलब 90% लोग 99.99% लोग कंपोजिशन बनाना नहीं जानते। आज भी आप जितने बड़े सिंगर कई सुनते हैं जो खाटू श्याम जी के हैं विशेष करके, वो सब फिल्मी धुनों पे आज भी गाते हैं, आज भी टिल टाइम। बहुत कम कंपोजिशन बना पाते हैं या ओरिजिनल कंपोजिशन जो उसको बना पाते। तो ये बेसिकली हम लोग सुंदरकांड और इसी में वो थे, तभी हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी कदम घटना हुई बचपन में। तो वो 4 भाई थे, अभी भी हैं, उनका नाम शर्मा बंधु है। अच्छा। जयदेव जी का म्यूजिक डायरेक्शन में उन्होंने एक भजन गाया था, चारों भाइयों ने, मुजफ्फरनगर के हैं, वो शर्मा बंधु बोलते हैं उनको। वो गीत सबको मालूम है, सूरज की गर्मी से जलते हुए। तो उनका कार्यक्रम हमारे घर के पास में हुआ और वो राम कथा कर रहे थे, तो चारों भाई मिल के करते थे और हम 3 भाई थे। तो हमारे फादर के दिमाग में वो उनको बहुत लाइक करते थे मेरे फादर, तो उनके भजन हमको तैयार कराना शुरू किए। तो उनका एक भजन था, तो वो प्राइवेट कंपोजिशन थी। अच्छा, हमने तो अभी तक फिल्मी गानों की कंपोजिशन पे गाई थी, तो गाने सुन लेते थे रेडियो पे, तो वो गाने दिमाग में रहते थे, या कैसेट उसके ले आते थे तो गाने रट जाते। अब वो प्राइवेट कंपोजिशन और एक अलग तरह का गाना। कब फिर आपकी शुरुआत हुई विधिवत, अगर कहें कि ये तो आपने कहा कि आपने इस गाने से शुरू की। उस समय फिर हमारे फादर को लगा कि हमको थोड़ा संगीत सिखाना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ अच्छा, इसके पहले तक आपने विधिवत संगीत नहीं, सीखना भी शुरू नहीं सुन के गा के सीखते थे। फिर हमें एक बार सुंदरकांड अखंड रामायण का पाठ करवाया, आपने तो शायद वो नहीं सुना होगा। उस समय एक रेडियो पे कार्यक्रम आता था, मोदी के मतवाले राही। अच्छा। तो मोदी टायर वाले आए इंदौर में, उनको एक प्रोग्राम कराना था, तो कोई जगह नहीं मिली, तो एक इंदौर में सबसे बड़ी एक होटल थी, लैंटर्न होटल, उसमें उन्होंने हमसे अखंड रामायण कराया। तो हम लोग पैसे वगैरह लेते नहीं थे, तो वो बहुत परेशान हुए क्या दें, तो हमसे पूछा, तो हमने बोला हारमोनियम देखी हुई थी, हारमोनियम कीबोर्ड तो सब समझते ही नहीं थे उस समय, तो हारमोनियम की हमने वो बोला, डिमांड कर दिया आपने। हाँ, कि अच्छा हारमोनियम ढोलक ये सब, तो उन्होंने हमको हारमोनियम और ढोलक दिला के वो लोग फिर चले गए। हम लोग पैसे वगैरह नहीं लिए उनसे, तो फिर वो हारमोनियम पे धीरे धीरे उंगली फिराई, तो कुछ मालूम तो था नहीं। तो फिर एक सज्जन आए, किशोरी लाल परिहार उनका नाम था, स्वर्गीय, तो वो सबसे पहले उन्होंने सारेगामा सिखाया। बेसिकली वो तबला वादक थे। फिर वहाँ से हुआ, फिर जैसे स्कूल में गए, तो स्कूल में ये हुआ कि कंपटीशन में जाना शुरू हुआ, तो जब फर्स्ट प्राइज़ मिलने लगा तो स्कूल में फीस माफ़ हो जाती थी। फिर जो एक जज आए थे स्कूल में, उनका नाम था श्री कृष्ण सावनेर। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे क्लास में आइए, आप थोड़े अलग हैं, आप बहुत आगे जाएंगे, ऐसा करके। तो मैं उनकी क्लास में चला गया, तो फिर उन्होंने थोड़ा क्लासिकल और ये सब, वहाँ से फिर आपने सीखना हाँ, फिर शुरू थोड़ा किया। सीखना, फिर बहुत सारे गुरु आते गए। फिर तो आपकी पहली कंपोजिशन कौन सी थी और वो किस तरीके से बनी, उसके पीछे कोई किस्सा था, कोई इंसिडेंस था? पहली कंपोजिशन तो एक ऐसी बनी कि इंदौर में एक बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करती थी अखबार जगत की, उनका नई नाम दुनिया, नई दुनिया, उनका नाम था अभय शेजलानी जी। तो कोइंसिडेंसली मेरी उनसे दोस्ती हो गई। तो उम्र का अंतर हमारा लगभग डबल से ज़्यादा का था, लेकिन मेरी दोस्ती थी। मैं 6ठी 7वीं में ही मेरी मूछें आ गई थी, बड़ा दिखने लगा था। तो उन्होंने नया बंगला बनाया, तो उनके घर कार्यक्रम हुआ। उनके कार्यक्रम में बम्बई से एक आदमी गाने आया, और कोइंसिडेंसली वो आदमी रायपुर का है। उस आदमी का नाम है शेखर सेन। वो एक पात्रीय अभिनेता भी हैं, वो इनडायरेक्टली मेरे गुरु हैं शेखर सेन। उन्होंने कभी मुझे ऐसा सिखाया नहीं विधिवत। अनुराधा पौडवाल भी उनसे किसी समय सीखती थी, और बहुत गुणी और बहुत मेहनती आदमी है शेखर, और उनके भाई कल्याण, 2 भाई थे ये। वो कबीर का भी काफी, वो एक जो मोनो एक्ट करते, कबीर, तुलसी और विवेकानंद, तीनों का ये 3 हज़ारों शो कर चुके पूरे विश्व में वो। तो उस समय अनूप जलोटा जी भजन सम्राट बन गए थे, उनके 2 भजन हिट हो गए थे, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, पूरा हिंदुस्तान से लगा के पूरा यूरोप, एशिया सब मगन हो गए थे। अच्छा, तब तक हम कंपोजिशन की चिड़िया का नाम है नहीं जानते। तो अभय जी के यहाँ एक दिन पहले हमारा भी भजन का प्रोग्राम हुआ था, तो हमने वो सब गाए जो
हमेशा गाते थे। जो पब्लिक में चल रहे हैं, जो हमारे फिल्मी धुनों पे लिखे वो। अब शेखर सेन गाने आए, लेडीज एक सिंगर और थी उनके साथ, कोई क्लासिकल वाली थी, तो कोई जोशी करके, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन शेखर सेन का याद इसलिए है कि वहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे थे, केंद्रीय मंत्री भी बैठे थे। अभय सजलानी नई दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनके फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर जो भी हो वो आते थे, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो। मुझे आज भी याद है उनके फंक्शन में ये मतलब दिल्ली से प्रधानमंत्री आ जाते थे उनके पर्सनल उसमें, ये उनकी एक पकड़ थी ऐसी। खूबी थी जी। तो शेखर सेन से बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जो बैठे हैं वो फरमाइश कर रहे हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और एक बार फरमाइश करी, 2 बार मैं भी चिट्ठी दे के आया शेखर सेन को। शेखर सेन ने अचानक, जब बहुत देर से हो गया, 10, 20, 50 चिट्ठी चली गई, नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं ऐसी लागी लगन मेरा, तो शेखर सेन माइक पे बोले कि मेरा नाम शेखर सेन है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सिर्फ अपनी ही कंपोजिशन गाता हूं, मैं दूसरे की कंपोजिशन नहीं गाता हूं। अब मैं ये शब्द सुना तो मैं हैरान, क्या कंपोजिशन किसको बोलते हैं? मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ता हूँगा उस समय, कंपोजिशन क्या होती है? अब उसने बोला तो फिर नहीं गाया, तो उसने नहीं गाया आखिरी तक। अब मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े राजा जैसे लोग बैठे हैं, अभय सजलानी खुद ही अपने आप में इतने बड़े थे, और ये जो है मतलब कैसा आदमी है यार, कैसा कलाकार है। तो वहाँ से फिर आपने सोचा कि कंपोजिशन, तो मैं शेखर सेन से समझा कि भाई ये क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये देखो, ये गाना ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, इसकी धुन किसी और ने बनाई, मान लो अनूप जलोटा जी ने बनाई, तो उन्होंने उनकी धुन गाई। तो मैंने कहा आप ये गाना कभी नहीं गाओगे? कहते हाँ, स्टेज पे कभी नहीं गाऊंगा, वो मैं अपने में गुनगुना लूँ, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि मैं अपनी बनाई हुई धुन ही गाता हूँ। तो एकदम मेरे दिमाग के अंदर हाहाकार मच गया, क्या अपना इतना नाम है मिश्रा बंधु, अपन ने अपना क्या गाया? अपन ने तो कुछ बनाया तो वहाँ नहीं। से आप इंस्पायर हुए? हाँ, तो फिर वो एक, मैं ऐसे ही कहीं भी हम लोग चले जाते थे संगीत सुनने, तो कहीं ऐसे किसी ने कोई कागज़ का टुकड़ा दिया, गज़ल टाइप कुछ लिखी हुई थी, तो अब मैं भिड़ा उसको बनाने के लिए, तो बनती ही नहीं थी। और उस समय तक मुझे हारमोनियम बजाना आ गई थी। मेरे भाई को ढोलक पे बिठाया, वो ढोलक बजाने लगा था, तो हम कोशिश कर रहे, बनी नहीं रही, बनाए कैसे कैसे बनाए। तो फिर जैसे तैसे करके उसको ऐसे करके बनाया, और 1000 कांटों से दामन उलझ गया मेरा, 1000 कांटों से दामन उलझ गया मेरा, सजा मिली है ये फूलों से दिल लगाने, ऐसे करके गाया। तो मेरे फादर बड़े नाराज हुए। क्यों? गाना ये तुम कैसा गा रहे हो? फिल्मी गाने कभी गाते नहीं थे, वो गजल में शब्द ऐसे थे, हम तो उतना समझ नहीं रख रहे थे उस समय, लेकिन लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया, तो वहाँ से हिम्मत खुल गई, फिर कंपोजिशन बनना शुरू हो गई। आपने वैसे जब शुरुआत की तो भजन से और भक्ति संगीत से आपने शुरू किया। हम लोग, एक आम व्यक्ति के लिए तो भजन और कीर्तन हम लोग अमूमन साथ साथ बोलते हैं कि भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हल्का सा अंतर है भजन में और कीर्तन में, ऐसा है? कुछ अंतर है? अगर है तो क्या है? भजन और कीर्तन लगभग एक ही चीज़ है। कीर्तन में अंतरे नहीं होते। कीर्तन कुछ पर्टिकुलर मंत्र के रूप में रहता है, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पुराना मंत्र ये है। इस्कॉन में इसको चेंज कर दिया उन्होंने, हरे कृष्ण के उपासक है, तो उन्होंने कर दिया नहीं, पहले हरे कृष्ण करो। हमारे कृष्ण 16 कलाओं के साथ थे, राम जी के साथ 16 कला नहीं थी, तो उन्होंने कर दिया इसको हरे राम को, पहले उन्होंने कृष्ण कर दिया, लेकिन राम तो है उसमें भी। तो कीर्तन का मतलब यह रहता है पर्टिकुलर 2 ही लाइन को अलग अलग तरीके से बार बार गाना, ये कीर्तन कहलाता है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये एक मंत्र है, अब इसको कीर्तन के रूप में गा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इसकी हजारों कंपोजिशन बन सकती है। अब जैसे ये गाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। अब ये अलग होगा, ओ
अलग और करना अलग। तो हम लोग विदेश में जाते हैं तो हम थोड़ा विदेशियों की नकल उतार के जानबूझ के हिंदी को तोड़ के गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोल। तो ये कीर्तन हुआ। और भजन अगर है तो वो पूरा भजन है जिसमें तो मुखड़ा अंतरा। उसमें मुखड़ा होता है और अंतरा होता है। और मुखड़े में भी उसके 2 या 3 पार्ट होते हैं और अंतरे में भी 2 या 3 पार्ट होते हैं। ये भजन का मतलब गानों का, हर गाने का इस तरह का रहता है। आपका जो लिखा हुआ, आपका कंपोज किया हुआ गाना पंखीड़ा जो है जी। वो एक तरीके से देखा जाए तो गरबे का एंथम बन गया है। जी आज भी इतने सालों के बाद भी कोई भी गरबे का फंक्शन या नवरात्रे में अगर ये पंखीड़ा ना बजे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। इसको लिखने का ख्याल या इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? मैं गुजरात के दौरे पे था तो मतलब हर जगह वो गरबे और वो सबका वो माहौल ऐसा था, तो हम गरबे गाते थे। उस समय हम हिंदी में गाते थे, लाल लाल चुंदड़ी में चमके सितारे, चमके है गोटा किनारी, अम्बे में तो वारी वारी जाऊं, ऐसे हिंदी के थे। हम खुद भी अपना कोशिश करते थे, ऊंचे पहाड़ बीच गुफाओं मेरे जलती है, कि वैष्णो देवी का बहुत प्रचार होता था उस समय, जलती है ज्योत दिन रात रे, जहाँ मेरी अम्बे मात रे। तो वहाँ से फिर ये जब गुजरात के अंदर घुसते हुए वहाँ की कुछ चीज़ें देखी तो ये काठियावाड़ी फोक के बेस पे ये पंखीड़ा गीत है। तो इसको हमने जो है, इसकी आत्मा थी गुजराती शब्द, वो पंखीड़ा। अगर मैं उसको पक्षी कर देता, पंछी कर देता तो ख़त्म हो जाता। तो उसको वैसे ही रखते हुए और इसको डेवलप किया कि भाई वो गरबा खेल रहे हैं। गरबा मतलब एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर छेद होते हैं, उसके अंदर एक दिया रखते हैं कि उससे वो निकल जाए उसकी और ऑक्सीजन मिलती रहे, और हवा चले तो दिया बुझे नहीं। और वो दिया रहता है, वो ज्वालामाई की ज्योत का प्रतीक रहता है। और उसके आसपास ये गरबा खेला जाता है, भक्त लोग नाचते हैं। इसको गरबा है ना, उसके आगे जो घूम के नाचते हैं, उसका मतलब आध्यात्मिक मैं अर्थ अपनी नज़र में जो समझता हूँ वो ये है कि एक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, एक ऊर्जा का, वो है अग्नि। अग्नि के बिगर सब खत्म, है ना। लेकिन अग्नि जो है वो जल वायु इन सब के अंदर मिली हुई है। इसका बड़ा अद्भुत वो है, जो 5 तत्वों का बना पिंजरा बोलते हैं ना, ये तो एक बिंदु के आसपास पूरा जीवन घूमता है आपका। तो वो बिंदु को हम अलग अलग नाम देते हैं फिलोसोफर लोग। तो हमारे जो हिंदुस्तानी संतों ने उसको नाम दिया माया। माया महाठगनी हम जाने। तो माया के चक्कर में सब लोग घूम रहे हैं। और ये जो ज्योत है ज्वालामाई की, ये है महामाया। तो वो उसका भाव ये रहता है गरबा करने का कि हम जगत में तो नाच रहे हैं, घूम रहे हैं गोल गोल, वहीं आ जाते हैं घूम घूम के। तो हम जगत को छोड़ के, माया को छोड़ के महामाया के लिए नाचे और इनके ही चक्कर लगाएं कि एक दिन हमको ये अपनी ज्योत में ज्योत संभाले। इसमें आत्मा परमात्मा में मिल गई। तो बेसिकली इसकी फिलॉसफी यही है कि जो घूमने का, नृत्य करने का, बेसिकली नृत्य मतलब क्या है? मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप? एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये बहुत रहस्यमय चीज़ है। नृत्य जो है दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। आनंद की चरम सीमा पर व्यक्ति इस नाशवान शरीर को भूलकर किसी के प्रेम में अचानक नाचने लगता है। तो गरबा क्या होता है? गरबा बेसिकली ये आत्मा उस परमात्मा को पाने के लिए, जैसे जगत के संसाधनों को पाने के लिए व्यक्ति सुबह से शाम तक घूमता है, फिर शाम को घर आ जाता है, फिर सुबह निकलता फिर आता है, और वो जब तक जिंदा रहता है तब तक यही करता रहता है। तो बेसिकली मनुष्य का शरीर जो है, देखिए, आहार, मैथुन, निद्रा, हो सकता है चूहे को ज़्यादा आपसे ज़्यादा आनंद आता होगा उसकी फिजिकल लाइफ में, हो सकता है पक्षी आपसे ज़्यादा आनंद में रहते हैं, है ना। लेकिन आहार, निद्रा, मैथुन, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, पालते हैं,
है ना। बया पक्षी का घोंसला देखा आपने, कितना सुंदर बनाती है। इंसान बना सकता है वैसा घोंसला, तो हो सकता है बुद्धि आपसे ज़्यादा है। तो आहार निद्रा मैथुन सेम है, आपको भी भूख लगती, उनको भी भूख लगती, शरीर को भी भूख लगती, शरीर को भी भूख लगती है ना। वो भी मैथुन करते हैं, आप भी मैथुन करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं, सब कुछ सेम है। आहार निद्रा मैथुन सेम है। बुद्धि उनके पास भी है, बुद्धि आपके पास भी है। उनको बुद्धि आपसे ज़्यादा है। बुद्धि ऐसी है उनको कि भूकंप आने वाला रहेगा तो उनको पहले मालूम पड़ जाएगा, कुछ गड़बड़ होने वाली रहेगी तो आपसे पहले उनको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आप में और पशुओं में क्या अंतर है? बुद्धि के अलावा आपको एक और चीज दी है जिसका नाम है विवेक। विवेक आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा आश्रम जानती हैं कौन सा है? सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। ज्यादातर लोग आपको छोटा हो या बड़ा मानसिक रूप से असंतुष्ट और दुखी मिलेगा, उसका कारण सबसे बड़ा यह है। अगर आप संसारिक गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो अपनी पत्नी के अलावा अगर आप किसी अन्य माता बहन की तरफ देख रहे हैं तो आपके मन में मातृभाव रहना चाहिए, बेटी का भाव रहना चाहिए। तो हम जो हमारे कार्यक्रम में सिखाते हैं कि जैसे चश्मा है, इसके बाहर हम दुनिया को देखते हैं, तो हम हमारे उसमें कन्या पूजन करते हैं और उपस्थित पब्लिक को पिछले 30 साल से ये सिखाते हैं कि माता का एक चश्मा है, अदृश्य चश्मा है। देवी जी को देखो, दर्शन करो, और किसी का मूर्ति अगर देखना पड़े, पहली बात तो आपको देखना ही नहीं चाहिए चेहरा पराई स्त्री का, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप सक्षम है देखने में, तो वो तब होगा जब आप एक चश्मा देवी का पहनेंगे कि अगर देखो तो आप देखो देवी माँ से इसका क्या अंग मिल रहा है, क्या इसकी नाक माँ जैसी है, अच्छा मेरी बेटी से इसका आंखें मिल रही है, तो आपके मन में पाप की प्रविष्टि नहीं होगी। और पाप की प्रविष्टि होती है आंखों से, तो आंखों की शुद्धि ये सबसे पहली चीज है। तो गरबे का जो असली मतलब आपने बताया अभी, और हमने सुना है कि शायद आपने माँ काली की दीक्षा भी ली हुई है, तो यही रीज़न है कि आप गरबे की जो गरिमा है या उसका जो आध्यात्मिक महत्व है उसको इतनी गहराई से समझ पा रहे हैं। हम लोग कान्विकुब्ज ब्राह्मण हैं जी, है ना। तो हमारे परिवार में जैसे शास्त्रों में भी कहा गया कि ब्राह्मणों के लिए जो है गायत्री के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है, गायत्री से ही शुरू होता है। और गायत्री के 24 अक्षर होते हैं, बड़ा रहस्यमय है वो सब चीज़ें, गुरु उससे ही मिलती है। तो वो एक क्रम है, धीरे धीरे वो साधना आगे बढ़ती जाती। तो उसी क्रम में फिर दीक्षा हुई। तो 10 महाविद्याओं में एक काली जी हैं, उनकी जो एक दीक्षा मुझे मिली, जो मेरे गुरु रहे, अभी ब्रह्मलीन है, ब्रह्मानंद जी उनका नाम रहा। जमशेदपुर और कलकत्ता, हावड़ा सब दूर उनके जो है आश्रम वगैरह हैं, और उनसे मेरा बड़ा प्रेम रहा। और वो वाचा सिद्धि के थे। जब मैंने पंखीड़ा गाया था तो मेरी दीक्षा हो गई थी उस समय 90 में, और मैंने 94 में 34 में ये पंखीड़ा गाया था। तो मैं गया उनके पास, उनको बाबा बोलता था। मैं कहा बाबा बहुत आपको एक खुशी की बात बता रहा हूँ। मतलब बड़ा बेटा बता क्या बता रहे हैं? बाबा मैं काली माँ का भजन गाया, ऐसा बनाया मैंने, और बम्बई की बहुत बड़ी कंपनी उसको रिलीज़ कर रही है। तब रिलीज़ नहीं हुआ था। तो बाबा बोले तो मैं क्या करूं? तो मैं एकदम हैरान कि मैं क्या करूं, अब मैं इसका क्या दर्द। तो मेरे मुंह से निकले, मैं क्या बाबा एक गाना हिट कर दो, मेरा गाना हिट कर दो। गधा भाग यहाँ से, तक तक ऐसा करके चिल्लाए मेरे ऊपर। मैं चला गया वहाँ से। और फिर एक दिन मैं कहीं प्रोग्राम करने जा रहा था तो वहाँ पे एक गाना बज रहा था। मैं गाना गा के भूल गया था, 95 की बात है। तो बेस गिटार वाला मेरे साथ में था। तो मैं उसको बोला गुड्डू गाना यार जिसने भी गाया साला गजब गाया है। तो बोलता है भैया हम मजाक कर रहे हो? मैं कि मजाक क्या? और भैया आपने ही तो गाया, आपकी तो आवाज़ है। ये कब रिलीज हो गया? अच्छा आपको मालूम ही नहीं? मुझे मालूम ही नहीं, मैंने तो गा दिया, कंपनी रिकॉर्ड हो गया। हाँ, रिकॉर्ड हो गया। पहले तो मतलब वैसा कोई ऑनलाइन तो होता नहीं था, कैसेट चलती थी जी जी। तो मैं बड़ा गुस्सा हुआ। जिसने जो इंदौर का जो संगीतम वाला था उसके पास जाके बड़ा लड़ाई करी। और बोले भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, और ये रिलीज हो गया और आते ही हिट हो गया। मैंने बोला साले मैंने गाया, मेरे को तूने नहीं बताया। अरे 400 कैसेट लेके आ भैया को दे जल्दी से। मेरे को उसने रिश्वत दी 400 कैसेट की। फिर मैं गाना सुना तो सब गाने बड़े अच्छे लगे। फिर मैं जिन ने बजाए उनको सबको कैसेट दी। तो वो एक लड़का रोने लगा आके, जिसने कीबोर्ड बजाया, कि बोला
बोले भैया मैं रात में उसको मैंने रजाई ओढ़ के सोना, महाकाली चालीसा है उसमें। बोले मैं कभी रोया ही नहीं, इतना रोया। उसके फादर 13 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए। तो बोले मेरे को ऐसा लगा सुबह जब मैं उठा तो मैं एकदम हल्का हो गया, मेरे जो हमेशा सिर दर्द होता था वो दूर हो गया। और मेरे उसमें हजारों ऐसे लोगों के कमेंट्स है कि जिन्होंने ये गाना सुना और वो महाकाली चालीसा सुना और उसके बाद उनकी ये बीमारी ठीक हो गई, वो बीमारी ठीक हो गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या है। हम पंखीड़ा की कुछ लाइनें सुन सकते हैं आपसे? वो तो आपने बार बार सुनी है तो आप समय हो। तो मैं अपने आप से अक्सर बातें करता हूँ एकांत में। तो एक दिन मैं अपने पंखीड़ा से बात करता हूँ। यू नो व्हाट इज पंखीड़ा? पंखीड़ा पंखीड़ा पक्षी है। हाँ पक्षी। कौन सा पक्षी आप बताइए? जिसको मैंने गाया सबसे तेज कौन सा पक्षी उड़ता है, मैंने उसको बोला है। तो सबसे तेज कौन उड़ता है आप बताइए? आप कौन सा पक्षी? चील, बाज। चील, बाज। और मन। सबसे तेज जो पक्षी है वो है गरुड़, भगवान अच्छा। विष्णु का वाहन। ओके। है ना। आप चील, बाज, गिद्ध तक ही रुक जाते हैं, गरुड़ तक जाना चाहिए। हमारे भगवान विष्णु का वाहन है। लेकिन मैंने जिस पक्षी को गाया है वो सबसे चंचल है और आपके पहलू में रहता है, वही आपका चंचल मन है। तो मैं अपने मन को कह रहा हूँ कि पंखीड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे। पावागढ़ कहाँ है? गुजरात में पावागढ़ है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते भी नहीं है। तो पावागढ़ में 52 शक्तिपीठ में से एक जगह है जो बड़ोदरा के पास में पावागढ़ आता है। वहाँ पे वो भद्रकाली माता का, महाकाली का मंदिर है, जिसका अभी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ जीर्णोद्धार वगैरह भी आगे कराया है। तो वो कह रहा है भक्त कि अपने अंदर के जो आत्मा का मन रूपी इस चंचल पक्षी को कि पंखीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। जैसे आपने बताया कि भाव की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम संगीत की बात करते हैं तो ये बहुत ही भावपूर्ण और आत्मा से जुड़ा है। लेकिन अगर भक्ति संगीत की भी हम स्पेशली बात करें तो उसमें वो भाव होने बहुत ज़रूरी है। और आजकल के युवा, आजकल का जो सिनेरियो हुआ है, हम जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, और आज के युवाओं का इस तरफ रुझान बढ़ा है। लेकिन जो युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, भाव को संगीत की भाषा में जो मॉडर्न वे में कहा जाता है फील। अब जैसे जब मैं बम्बई में उस दौर में मैं था तो सोनू निगम ने मुझसे ये कहा था कि आपका जो फील है वो मुझसे अच्छा है। ये सोनू निगम ने कहा था कि आप फील वाइज बहुत अच्छे हो, आप मेरे गुरु जो हैं गुलाम मुस्तफ़ा जी, उनके पास जाके सीखो, आप बहुत बड़े सिंगर बनोगे। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा जी के पास जाके भी सीख नहीं पाया। तो दो चीज़ है, एक चीज़ भाव की आपने बोली है कि भक्ति जहाँ पर होती है वो भाव की भूखी है। आपका किसी के प्रति भाव बहुत पॉजिटिव रहता है तो ऑटोमेटिकली वो आदमी आप पे पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाता है, आप पे श्रद्धा करने लगता है। जबकि आपका भाव उसके प्रति जो है बहुत प्योर है और उस प्योरिटी का प्रभाव इतना पावरफुल होता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अगर कोई आपको निस्वार्थ भाव से चाहेगा, उसको कोई चाहत नहीं। तो युवाओं को अगर संगीत में आना है, आप वो पूछ रहे हैं जी। एक देखिए, अभी इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। थोड़ा सा गाना सीखना चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखें जिस तरीके से गरबे का चलन हो गया है और एक चेंज आ गया है सोसाइटी में, आज गरबा भक्ति को छोड़ करके कोई और रूप ले चुका है। तो आपको कैसा लगता है इस चीज़ को देख कर? देखिए, अभी तक आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप कौन सी दुनिया में रहते हो। ये दुनिया बहुत खराब है, ऐसा सुना होगा आपने। इस दुनिया में वाकई बहुत गंदगी है। सिर्फ एक ही सनातन धर्म है हम लोगों का जो सबकी उन्नति चाहता है। तो किस तरह से ये जो गरबे के माध्यम से, क्या ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है? देखिए, गरबा एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट बन गया था, अब थोड़ा सा विषय चेंज हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैं जो है हिंदुत्व की भावना रखता हूँ, सनातन की भावना रखता हूँ। गरबा एक सॉफ्ट टार्नर बना हमारी बच्चियों को
बहकाने का, है ना। और ये सबसे सरल तरीका होता है। बच्चियां 16-17 साल से 20-22-25 साल की लड़कियां इजीली बहक जाती हैं। सबके जीवन में जो है कोई शाहरुख खान और कोई सलमान खान और कोई एक ना एक हीरो का वो जो है हर उम्र के अंदर रहता। कहीं कभी कपिल देव के फोटो लोगों के घर में रखते थे, कोई जो है उस दौर में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना बहुत हैंडसम माने जाते थे, फिरोज खान बहुत अच्छे माने जाते थे। तो वो करते 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 बेसिकली सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारी हर संस्कृति को भ्रष्ट किया गया। और उसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो इसमें कोई मतलब कहने में अतिशयोक्ति नहीं, एकदम प्रमाणिक है कि बॉलीवुड जो है फिल्मी दुनिया इसके अंदर से हुआ है। आज जितने जो वैसे राइटर हुए जो संस्कृति और मर्यादा के ऊपर गीत लिखते थे, प्रदीप जी जैसे लोग, या वो सब धीरे धीरे आउट कर दिए गए। आज के समय में जो युवा आप देख रहे हैं थोड़ा धार्मिक हो गया है। तो एक आदमी आ गया भगवा लेके, तो पहले वो सामान्य कार्य करता था, झाड़ू भी लगाता था कार्यालय में, आरएसएस का कार्यालय था। फिर राम रथ यात्रा निकाली लाल कृष्ण आडवाणी ने 89 के 90 में, तो वो आदमी उनके साथ चलता था। फिर वो कभी लाल चौक पे जाके उसने प्रण किया कि मैं यहाँ पे झंडा फहराऊंगा, कोई मैं दामों तो रोक लेना, दो फहरा के आ गया। वो आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है। उसने बोल दिया कि जिस दिन राम मंदिर बनाऊंगा तभी मैं वहाँ जाऊँगा, उसके पहले अयोध्या नहीं जाऊँगा। उसने करा। तो अब अगर ये कहा जाए कि जो भक्ति संगीत या जो भजन कीर्तन करते हैं उनकी धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगी। अगर हम बात करें कुछ रिसेंट ईयर्स में, अभी ये वापस से रिवर्स आया है कि अब लोगों का भक्ति संगीत। थोड़ा सा आपको ठीक करता हूँ जी। पारिवारिक संस्कार जो रहते हैं वो बच्चे का निर्माण करते हैं। तो हमारे यहाँ 3 लेयर हैं, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास और एक अपर क्लास, और इसके ऊपर अपर क्लास। जो अपर से अपर क्लास है वो सब धार्मिक है। मुकेश अंबानी को देख लो, अगर बद्रीनाथ के केदारनाथ के पट बंद हो रहे हैं तो वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उनके बच्चे की शादी देख लो, उनकी वाइफ ने किस भजन पे डांस किया था मालूम है आपको? अच्युतम केशवम राम नारायणम। तो अपर लेवल पे तो धर्म जिंदा है, सारे रीति रिवाज जो धार्मिक रूप से करते हैं। जो अपर लेवल की जो बीच वाली वो है, ये सेक्युलर कीड़े हैं। इनको धर्म को नहीं मानना है। इनका जो ज़्यादातर उसमें सब नहीं, उनका धर्म है पैसा। और उनके पास इतना पैसा है कि पैसा अगर ओवर है तो अय्याशी करेंगे, नशा करेंगे। तो नशा जो करेगा, अय्याशी जो करेगा, तो भजन कहाँ से करेगा भाई? एक बर्फ है और एक आग है। आग और बर्फ साथ में तो नहीं रह सकते। अब जो अपर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, इनके यहाँ से लोअर तक ये धर्म हमारा चलता है। वसुदेव कुटुंबकम, ये एक वाक्य है, ये सनातन का वाक्य है कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। तो सिर्फ ये तो सनातन ही दे रहे हैं। तो चलिए, अब चलते चलते, आप माँ काली के आप भक्त हैं और गरबे से आप फेमस हैं, गरबे के बारे में आप इतना बोलते हैं, तो कोई एक आपको पंखीड़ा के अलावा कोई ऐसा जो गीत हो जो माँ काली को या माँ दुर्गा को समर्पित हो, उस गाने के कुछ गीत लाइन तो देखिए बहुत सारे हैं जी, जो आपके दिल के करीब हो। मैं जो माता की चौकी, जागरण या डांडिया ये सब करता हूँ जी, इसमें मैं बेसिकली कन्या पूजन करवाता हूँ। कन्या पूजन करवाने का अर्थ ये है, हमारी प्राचीन परंपरा है। छोटी बच्चियाँ रहती है 5-6 साल की, 8 साल की, 12 साल तक की कन्याएं रहती है। जब उनका पूजन होता है, उनके पैर धुलाए जाते हैं। कन्या को यहाँ टीका नहीं लगाना चाहिए, कन्या के अंगूठे में टीका लगाना चाहिए। और उनको फिर हम चॉकलेट या मिठाई और फल, जो अनार होता है देवी जी को सबसे प्रिय, वो अनार देते हैं, दक्षिणा देते हैं। ये इसलिए करते हैं, जब कन्याओं का पूजन होता है तो 10-12 साल के लड़के भी देखते हैं। उनको मालूम पड़ जाता है 10-12 साल से, और वो हर शनिवार को पहले जागरण होते थे, हर रविवार को होते थे, तो बच्चों को मालूम पड़ जाता था कि कन्या पूजनीय होती है। आप समझिए बात को, कन्या पूजनीय होती है, मतलब नारी पूजनीय होती है, इसके पैर पूजे जाते हैं। तो वो बच्चे जब तक जवान होते थे
तो उनकी आंखों में शुद्धि आ जाती थी, वो चरित्रहीन नहीं होते थे, किसी को देख के वो सीटी नहीं बजाते थे, ना उनको छेड़ने का वो होता था, ना उनके मन में, क्योंकि उनमें मातृभाव जागृत हो जाता था कि ये देवी के यहाँ पे इनकी पूजा होती है। तो बचपन से वो हमारी युवाओं को संस्कार दिए जाते थे। तो मैकाले जब आया यहाँ पे तो उसने सबसे पहले कि अगर हिंदुओं को ख़त्म करना है तो ब्राह्मणों को ख़त्म करो, ब्राह्मणों को कैसे ख़त्म करो, तो बोले गुरुकुल ख़त्म कर दो। तो गुरुकुलों में ये संस्कार दिए जाते थे। तो मैं पिछले 30 साल से यही कराता हूँ, कन्या पूजन कराता हूँ सब लोगों के द्वारा, सार्वजनिक रूप से 100 कन्याएं आती है और मैं उसमें कसम खिलाता हूँ एक तो कन्या पूजन के साथ कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, और दूसरा जो है ये सब तरह का नशा छोड़ने का संकल्प कराता हूँ, और एक कसम दिलवाता हूँ कि अगर आप वाकई मर्द हैं, नामर्दों के लिए नहीं है ये शर्त मेरी, अगर आप वाकई मर्द हैं तो आज माँ की जोत पे हाथ उठाकर कसम खाइए कि आज के बाद मैं अपनी पत्नी के अलावा जो भी होगी या है किसी दूसरी माँ बहन को देखूंगा तो पहले देवी माँ को याद करूंगा ताकि मेरे अंदर पाप नहीं आए। ये मेरा फंड है, ये मैं युवाओं से, बच्चों से, बड़ों सबसे ये करवाता हूँ। और भजन तो बहुत सारे हैं, मैं सैकड़ों भजन लिखे हैं, मैंने सैकड़ों कंपोज किए हैं। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो पूरा याद भी नहीं है मुझे भजन, तो 2 लाइन उस भजन की आपको सुनाता हूँ, वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। पावनी महाकाली आ गई महाकाली, पावनी महाकाली आ गई महाकाली, झरझर खून झरे कपर से, झरझर खून झरे कपर से, लप लप जीभ निकाल रही, काट काट दुष्टों के सिर को, रणचंडी हुंकार उठी, रक्त उतर आया आंखों में बनी है विकराली, पावनी महाकाली। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और बहुत ही इंस्पिरेशनल, हमारे जो भी व्यूअर्स इसको देखेंगे और खासकर वो गरबे को लेकर के उनका एक जो है पर्सपेक्शन, वो बहुत ही पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि इसको 100 करोड़ लोग देखें जी कीर्ति जी। और अभी बार बार मैं यही कहता हूँ कि ये एकदम आखिरी समय है। अगर मोदी जी इस समय जनसंख्या के बैलेंस को बनाने का काम कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 25-30 साल बाद की जो जनसंख्या की जो, क्योंकि आजकल तो सब चीज़ कैलकुलेशन में आ जाती है कि भैया इतने साल बाद ये कितने बचेंगे, ये कितने बचेंगे, तो एक व्यक्ति घूम घूम के जातियों में बांट रहा है हमको, एक व्यक्ति घूम घूम के भारत को आगे बढ़ा रहा है, तो वो एक व्यक्ति जो जातियों में बांट रहा है उसके साथ हजारों लोग लगे हुए हैं, अपने अपने कुएं में सबको लाना चाहते हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो मोदी जी से और अमित शाह जी जैसे लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे तो आपके माध्यम से पहुँच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। चलिए, थैंक यू।